हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस इज बिलाल सिंह मर्जी मेट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इससे पहले मैं वीडियो बनाया था नीट के ऊपर। हमारा ये सीरीज चल रहा है कंप्लीट जर्नी ऑफ नीट रोड मैप। ठीक है, तो उसी का ये दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर, कि अगर आप 10th पास आउट हो या 12th पास आउट हो तो आपको क्या करना चाहिए। मतलब कोचिंग लेना चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोटा में जाऊं, पटना जाऊं, दिल्ली जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या तो इसके बारे में हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कंप्लीट मतलब एक स्टोरी करके मैं समझाऊंगा पूरा, कि एक एवरेज स्टूडेंट जो सेलेक्ट होता है उसका क्या रूटीन रहता है। ठीक है, ऑनलाइन का क्या डिमेरिट है और ऑफलाइन कोचिंग का क्या बेनिफिट है। ठीक है, और आपको कहाँ जाना चाहिए। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो कि मैं पटना में रह के ही तैयारी करूँ हो जाएगा, या फिर कोटा जाना चाहिए या दिल्ली जाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात आता है कि ऑनलाइन तैयारी करना चाहिए या ऑफलाइन तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो देखो, हम आपको ऑफलाइन में, देखो सभी जानते हो कोटा तो बहुत पॉपुलर है। कोटा को स्टडी हब के नाम से सभी जानने लग गए हैं। और ये अगर कोरोना पैंडेमिक नहीं आता तो पैंडेमिक से पहले, ये यानी कि 2020-21 से पहले है ना, कोटा अपने पीक मोमेंट पे था। समझ रहे हो? जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जितना भी आईआईटी हो, एनआईटी हो, या फिर जितना भी एमबीबीएस कॉलेज है, गवर्नमेंट प्राइवेट, मतलब एम्स वगैरह, जितना भी, हर जगह हर कॉलेज में आपको कोटा के बच्चे मिल जाएंगे। और जो मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे, और 50%, कम से कम 50% मान लो, हर जगह हर बच्चे जो है आपको कोटा का ही प्रोडक्ट मिलता है। चाहे कोटा में कोई भी कोचिंग से हो, ठीक है, एलएन हो या मोशन है, या फिर जो भी बहुत सारा कोचिंग का एवोल्यूशन कोटा में भी बहुत सारा होता आया है। बंसल था, पता नहीं क्या क्या सब आता है गया। ठीक है, बट एलन अभी भी, अभी फिजिक्स वाला अकेडमी वगैरह क्या क्या सब है ना। तो कोटा का एक इन्वायरमेंट है। तो कोटा में, ठीक है, पैंडेमिक से पहले का मतलब एक जो स्टूडेंट सेलेक्ट होता है उसका क्या स्ट्रेटजी रहता था, कोचिंग का क्या स्ट्रेटजी रहता था, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है, डिस्कस करते हैं। फिर उसके बेसिस पे हम आपको फिर बताएंगे कि ऑनलाइन ऑनलाइन का क्या डिमांड, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, कोटा में है ना, जो एक अगर कोई बच्चा 10th के बाद जा रहा है, ठीक है, 11th में आप एडमिशन ले रहे हो या 12th में एडमिशन ले रहे हो, या फिर 12th के बाद गए हो, ठीक है, और वहां पे एज अ ड्रॉपर एडमिशन ले रहे हो, या फिर एक साल आपका ड्रॉप है ऑलरेडी और दूसरी बार वापस से ड्रॉप ले रहे हो। ठीक है, तो सारे ही कोचिंग में, मतलब सभी स्टूडेंट का ऑलमोस्ट जो है यही रूटीन होता था। वहां पे चार, एक दिन में है ना 4 क्लास होती है। एक क्लास 1.5 घंटे की, 1 घंटा 30 मिनट का एक क्लास, और उसके बीच में आपको 10 मिनट का या 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ठीक है, और ऐसे करके आपको टोटल 4 क्लास होता था पूरे दिन में। ठीक है, वीक में 7 दिन होता है, 7 दिन में 6 दिन क्लास चलता है। ऐसा नहीं कि सैटरडे को हाफ रहेगा, सैटरडे को भी फुल क्लास होती है पूरी, वैसा ही। तो पूरा 6 का 6 दिन क्लास चलता है। आप मतलब वहाँ पे 2 बैच चलता था। एक सुबह में चलता है जो जिसमें गर्ल्स जाती हैं, या फिर बॉयज का भी, मतलब आप डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बैच है, सुबह वाला या शाम वाला। ठीक है, वो आपके ऊपर होता था, आप चूज भी कर सकते हो कि हमको सुबह वाला बैच चाहिए या शाम वाला बैच चाहिए। ठीक है, तो सुबह में 6 से चल रहा है तो वो 12 साढ़े 12 बजे तक चलता। और अगर दोपहर में चल रहा है तो दोपहर में 2:30 बजे से लेकर के रात को 8, 8, 8, साढ़े 8 बजे तक बैच चलता है। ठीक है, तो कंप्लीट मतलब 6 घंटा जो है, ये 6 घंटा पढ़ाई होती है। रोज आप मतलब पढ़ोगे, एकदम लिखोगे, पेन खत्म होगा, कॉपी मतलब कितना 20-20 30-30 पन्ना का जो है ना, एक दिन का पढ़ाई इतना हो जाता है। ठीक है, तो रोज मतलब जो बैठोगे ना 6 घंटा, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। जब बाहर निकलोगे क्लासरूम से बाहर, तो एकदम फ्रेशनेस फील होगा। ऐसा होता था, मतलब ऐसा लगता है कि भाप बन के बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, 6 घंटा, स्कूल वाला 6 घंटा नहीं है। स्कूल में मैं भी पढ़ाई किया हूँ ना, मैं कोटा भी रहा हूँ और स्कूलिंग भी किया हूँ। तो स्कूल में क्या है, 5 घंटा 6 घंटा स्कूल में कुछ फील ही नहीं होता था। आधे घंटे की क्लास होती थी, यूं निकल जाता। वहां पे 1.5 घंटे की क्लास होती है प्रॉपर, जिसमें आपका दिमाग जाता है। जब फिजिक्स आप पढ़ते हो ना, तो उसमें बिना सोचे आपका दिमाग एफर्ट के बिना है ना, फिजिक्स सीख ही नहीं सकते। क्वेश्चन करना होता है, वो भी फास्ट, और वो भी 200 बच्चों के बीच में क्लास होती है। और जो मास्टर होते हैं वो भी फुल एनर्जेटिक, खड़ा करके बोर्ड पे पूरा बिना देखे बताता बढ़ाता, हर चीज होता है। और बच्चे सब मतलब एक अलग इन्वायरमेंट था। तो मतलब पूरा एकदम शिद्दत के साथ पढ़ाई होती है। मतलब स्कूल में नहीं कि हाँ टाइम पास चल रहा है, पूरा 1.5 घंटा इफेक्टिव पढ़ाई होती है। और रोज होता है वीक में 6 दिन। ठीक है,
और अगर मान लो मई में बैच स्टार्ट हुआ है तो जनवरी तक जो है, मान के चलो कि जनवरी तक वो कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, यानी कि 8 से 9 महीने में सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाता है जो 11th और 12th का है। अगर आप 11th में हो तो 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 11th वाले को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता था, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, और वो उनको थोड़ा डिटेल डीप में पढ़ाया जाता है। ठीक है, 12th में हो आप, 1 साल का मतलब कोचिंग वहाँ पे कर रहे हो 12th में, तो भी वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता था। मतलब कम बर्डन, थोड़ा सा कम बड़ा प्रेशर होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं टीचर, क्योंकि आप पहली बार पढ़ते हो तो स्लो पढ़ाते हैं तो हो जाता है आराम से। लेकिन जब आप ड्रॉपर बैच में जाते हो तो टीचर फास्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, और उतना ही देर का क्लास होता है आपका भी, 6 घंटे का क्लास होगा और रोज होगा। ठीक है, और 2 वीक के बाद तीसरे वीक में आप जो पढ़े हो उसका टेस्ट होता था। ठीक है, तो ये कोचिंग का कंट्रीब्यूशन था। समझ रहे हो, जो बच्चा रोज 6 घंटा जाके क्लास में बैठेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, लिखेगा, उकेगा, उसका नॉलेज तो बढ़ेगा ही ना। है ना, समझ रहे हो कितना मेहनत है, और पढ़ाई होती थी वहां पे, मतलब। तो ये एक वहां पे जितने भी कोचिंग है, बड़े बड़े कोचिंग जो भी, सबका ऑलमोस्ट यही सेम रूटीन होता है। कोटा के जितने भी कोचिंग है, सारे कोचिंग का सेम रूटीन होता है यही। ठीक है, और जब अब का सिलेबस कंप्लीट हो जाता, मतलब जनवरी में सिलेबस कंप्लीट हो जाता, उसके बाद जो है फैब से जो है टेस्ट पेपर होना शुरू होता है, बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और टेस्ट वगैरह स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर मतलब फैब मार्च में मतलब और टेस्ट वगैरह तैयार। तो ये तो मैं कोचिंग का कंट्रीब्यूशन जो स्ट्रेटजी है वो मैं बता दिया हूँ आपको। ठीक है, अब इसके बाद बच्चा कितना देर सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो हर सभी स्टूडेंट का अलग अलग अपना अपना पोटेंशियल होता है। कोई 3 घंटा पढ़ पा रहा है, कोई नहीं पढ़ पा रहा है, कोई समझ उसी कोचिंग में जो क्लास हो रहा है उसी से थक जा रहा है, टायर्ड हो जा रहा है, क्योंकि इतना वर्ड प्रेशर, इतना मतलब क्लास करने का इतना जो है सबका कैपेसिटी नहीं होता, तो वो बिल्डअप होने में ही पता चला निकल जा रहा है। कोई 4 घंटे पढ़ रहा है, कोई 5 घंटे पढ़ रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ रहा है। तो हर तरह के स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। ऑन एन एवरेज मतलब जो बच्चा सेलेक्ट होता है वो ऐसा मान के चलो वो रोज 4 से 5 घंटा पढ़ाई किया होगा, जो 2 साल में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 से 5 घंटा कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी के लिए देता है। जो एक सेलेक्ट बच्चा जो जिनका सिलेक्शन होगा उनका ये रूटीन है। अगर इतना नहीं कर पा रहा है तो समझो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये स्टोरी, तभी इतना साल लग जाता है, 3 3 साल, 4 4 साल, 5 5 6 6 साल लग जाता है बच्चे को। और ड्रॉप करते हैं, 4 4 5 5 ड्रॉप होता है ना। इसीलिए इतना साल लग, क्योंकि बच्चे सीरियस नहीं लेते हैं। तो अब कुछ टाइप ऑफ स्टूडेंट कैसा होता है, आप किस कैटेगरी में आओगे, मतलब कुछ वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या गलती करते हैं। देखो, एक तो 12th अपियरिंग स्टूडेंट होता है। ठीक है, एक ऐसे बच्चे होंगे जो ड्रॉपर होंगे। तो अब जब आप कोचिंग में हो ना, तब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका मान लो 11 12 अब कंप्लीट हो गया, तो 12th कंप्लीट हो गया, तो 12th के बाद आपको कैसे कैसे बच्चे एग्जाम देने वाले मिलेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखो, एक आप 12th में हो, ठीक, यानी कि जस्ट अपियर्ड हुए हो, तो आपको बोर्ड भी देने जाना। आप मान लो कोचिंग वहां से कर रहे थे, 11 12 आप कोटा में एलएन से पढ़ाई किया, और 12th उसी साल अपियर हुआ, मान लो 2026 में या 2025 आपका चल रहा है। ठीक है, 2025 में आपको 12th भी देना है और 11 12 भी आप कोटा के एलएन से कर रहे हो। तो बच्चे क्या करेंगे, अब फरवरी में या मार्च में जो है उनका बोर्ड का एग्जाम होता है या 12th का एग्जाम होता है, तो एग्जाम देने के लिए जाते हैं और बच्चे लापरवाही करते हैं उस समय, तो एग्जाम में थोड़ा ढिलाई कर देगा। तो उसका इधर प्रिपरेशन जो है अच्छा चल रहा था पूरा साल, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आकर के वो उधर बोर्ड में चला गया और वहां पे जाकर के थोड़ा उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। कैसे कैसे स्टूडेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक ऐसे स्टूडेंट है जो ड्रॉपर है, जो जस्ट वहाँ पे एडमिशन लिया था, मतलब 12th के बाद एडमिशन लिया और 1 साल पढ़ाई किया। ठीक है, तो वो पूरा टेस्ट वगैरह का तैयारी करेगा और अपना पूरा लग जाएगा वो सीरियस तरीके से टेस्ट का प्रिपरेशन वगैरह करने में। एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो मतलब ड्रॉपर तो होगा, ठीक है, और उसको जब टेस्ट देगा ना तो पता चल जाएगा कि हमारा नहीं होगा, तो अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देगा। और जो एक दूसरा ड्रॉपर होगा जिसको टेस्ट में जब मार्क्स आ रहे होंगे, देर टेस्ट देगा ना तो मार्क्स आने लगते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ आपका कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमारा होगा या नहीं होगा, वो पता चल जाता है स्टूडेंट को। तो बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे कि नहीं यार यार हमारा तो अभी 300 400 नंबर आ रहा, तो हमारा तो कुछ होगा नहीं, तो वो आउट ही हो जाते हैं एक तरीके से समझो। और कुछ ऐसे बच्चे कि नहीं हमें लगे रहें और अपना तैयारी कंटिन्यू करता रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका कंपटीशन कैसे बच्चों के साथ है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब आप
का सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट होने से पहले सारे बच्चे मॉक का प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट पेपर देते हैं, ठीक है। तो टेस्ट पेपर जब दोगे और मान लो ऑल इंडिया ओपन टेस्ट वगैरह दे रहे हो, किसी बड़े कोचिंग का, आकाश का, एलियन वगैरह का टेस्ट वगैरह दे रहे हो, तो वहाँ पे आप कैसे कैसे स्टूडेंट से फेस करोगे, किस तरीके का कितना कैसे कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कॉम्पिटिशन का थोड़ा आइडिया मिलेगा। देखो, एक तो ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो 11th 12th एलियन या आकाश जैसा कोचिंग से किया है, ठीक है। वो भी आपके साथ टेस्ट देंगे, वो भी एग्जाम में बैठेगा, ठीक। एक ऐसे बच्चे होंगे जो कोटा आया, मतलब 11 12 मतलब गांव से किया या शहर से किया, अपने अपने यहाँ से किया, कहीं से किया, ठीक है। गांव से किया, स्कूलिंग से सिंपल स्कूलिंग करके गया, तो उनको कोई नॉलेज नहीं होगा कंपटीशन का उतना ज़्यादा, ठीक है। और अगर एवरेज स्टूडेंट रहोगा तो अनलेस एंड अनटिल एक आध ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आइडिया होता है कंपटीशन का। बाकी जो 95-96% जो ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी, समझो कि वो मतलब उनको कुछ भी आइडिया नहीं है ज़्यादा, ठीक है। 11 12 वो पास करके आया, उनको कुछ भी नहीं है मालूम है, जो बच्चा 11 12 वहाँ से किया है उनके कंपैरेटिव में, ठीक है। तो एक ऐसे बच्चे होंगे जो अपने गांव से 12th करके वहां पे आया और एक साल ड्रॉप किया, तो वो भी बच्चा एग्जाम देगा, ठीक है। अब एक ऐसा बच्चा है जो एक 11 12 किया हुआ है, वहीं से कोटा ही से 11 12 किया है और उसका नहीं हो पाया है, ठीक है। वापस से वो ड्रॉप लेके तैयारी किया, तो वो भी बच्चा होगा वहां पे, समझ रहे हो। एक ऐसा बच्चा होगा जो वहां से मतलब 12th अपने गांव से किया, लेकिन वहां पे एक साल ड्रॉप ले लिया, उस साल नहीं हुआ था उसका, वापस से एक साल और ड्रॉप लिया हुआ है, ठीक है। तो इन सब बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन होगा। सोचो जरा, ये बच्चों को है ना मालूम नहीं होता है। तो अभी आप तो स्कूल में हो, 40-50 बच्चे या 100 बच्चे के बीच में आपका मार्क्स आता है, टेस्ट में नंबर वगैरह आते हैं। स्कूल में घर वाले पापा मम्मी पापा, अरे हमारा बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है, टॉप करता है स्कूल में, अच्छा है, टॉपर है, ये वो देख के खुश हो जाते हो, तुम भी बहुत कॉन्फिडेंस रहते हो। वहाँ पे जाओगे ना तो देखोगे कि हम तुम मतलब टॉप 100 में तो छोड़ो, पता नहीं कहाँ नाम आ रहा है तुम्हारा। तो देख करके बच्चे हैं ना डिप्रेशन में चल जाते हैं, सोचते कि अरे अगली बार मेहनत करेंगे, अगली बार देंगे, अगली बार भी नहीं कुछ होता है। तो इतना टफ है, मतलब जब वहाँ पे आप दोगे तो पता चलेगा। और वहाँ पे बच्चे सब पता नहीं कहाँ कहाँ से, कैसा कैसा स्कूल से कहाँ कहाँ क्या कैसे पढ़ के आया, कैसे कैसे पढ़ के आया, कैसे कैसे तैयारी करके आया। तो टफ तो है, बट होता सी का सिलेक्शन है जो सिंसियर, जो एकदम सिंसियर रहता है। और अगर अच्छे से आप 11 12 सीरियसली किए हो वहाँ पे, और अपना टाइम वेस्ट नहीं किए हो, जो टीचर पढ़ाते हो उसको रोज करते आ रहे हो, और जो टीचर मतलब टीचर के थॉरोली चल रहे हो आप, मतलब टीचर के साथ साथ चल रहे हो आप, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका वहाँ पे मॉक में मार्क्स आना चाहिए। मॉक में अगर वहाँ पे जो बड़ी कोचिंग है जैसे एलियन आकाश वगैरह कोचिंग है, और वहाँ के मॉक में आपका अगर 650 नंबर आ रहा है, मतलब कि आपका जो नीट का एग्जाम होगा उसमें भी 600 650 नंबर आपका आएगा, ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, ठीक है। 95% बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। एक आध ऐसे होते हैं जिनका किस्मत की वजह से वैसा नहीं आ पाया, नहीं अच्छा वहाँ पे कर पाया 3 घंटा, बट 95% बच्चा जो वहाँ पे एल एन या का जो बड़ी कोचिंग है उसमें जितना नंबर ला रहा है ना, उससे ज़्यादा ही नंबर लाता है नीट के टेस्ट पेपर में। क्योंकि आपका जो नीट का एग्ज़ाम होता है और वहाँ पे जो मॉक पेपर लेता है वो एग्जैक्टली सेम ही होता है। इनफैक्ट जो वहाँ पे मॉक पेपर लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, वो उनकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो नीट के एक्चुअल एग्जाम से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। बट एग्जाम हॉल में क्या होता है, जो एक्चुअल नीट का एग्जाम आप जब देते हो तो उस समय क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आपके पास। तो आपको आता तो सब कुछ रहता है, बट इतना प्रेशर होने के बाद भी बच्चे जो है इतना प्रेशर जो रहता है ना, उस प्रेशर की वजह से उनका एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। जब एग्जाम से बाहर आते हैं तो बच्चे को पता चलता है 40-50 नंबर तो अपना नेगेटिव में ही फूक दिया होता है ना। हाँ, तो ये जो मैं कोटा का जो कोचिंग का मैं स्ट्रेटजी बताया हूँ, ये चीज़ है ना ऑनलाइन में करना आसान नहीं है। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि और ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। क्योंकि 6 घंटा है ना रोज पढ़ना, 6 घंटा में जो हालत खराब होगा ना, वहाँ पे कोचिंग का माहौल है, माहौल मिलता है, 200 बच्चे रहते हैं, टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, पैसा लगता है, हर चीज़ लगता है, रूटीन रहेगा बना हुआ, फ्लो अप रहेगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा। वहाँ पे सिर्फ यही इन्वायरमेंट ही है, टीचर भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना कि स्टूडेंट मेहनत करता है, ठीक है। तो वो चीज़ है ना ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा। आप 2 दिन कर लोगे 6 घंटा पढ़ाई, तीसरा दिन नहीं होगा, चौथा दिन हो सकता है कुछ काम आ जाए घर पे, या फिर पांचवा दिन आपका तबीयत खराब या कुछ ऐसा हो जाए। वहाँ पे तबीयत खराब में बच्चे आते हैं क्लास करने के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन में है ना बच्चा एक लेक्चर देखे, बोला अरे यार अभी थक गए हैं, सुबह में कर लेंगे या शाम में कर लेंगे, दोपहर में कर लेंगे, तो ऐसे नहीं मतलब कर पाना बहुत मुश्किल है,
ठीक है, तो एक ये मतलब डिमेरिट्स है ऑनलाइन का कि इतना देर रोज पढ़ना जो है ऑनलाइन लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हाँ। ठीक है, और किसको करना चाहिए वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब दूसरा बात आता है कि पटना से करूं या दिल्ली से करूं या फिर हैदराबाद से करूं या फिर लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, कहाँ से करें, मतलब या कोटा ही जाना जरूरी है क्या? तो देखो, मैं है ना पटना का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दिल्ली का भी बताऊंगा और जो कोटा है वो भी, तीनों। पटना में देखो, पटना में तुम अगर मान लो पटना में एलन भी खुल गया है, फिजिक्स वाला भी खुल गया है, मोशन भी खुल गया है, तो ये सब कोचिंग में जाओ। लेकिन यहाँ का जो पटना का जो छोटा मोटा कोचिंग है ना, उसका मैं बता देता हूँ। उसमें तो लिख के ले लो, कभी भी मैं छोटा मोटा कोचिंग में 100% सिलेबस कवर होता ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि हो पाएगा। इसलिए क्योंकि वहाँ देखो, कोटा में क्या है, ईद हो, बकरीद हो, होली हो, मतलब कुछ भी हो, ठीक है, होली हो या छठ हो, कुछ एक छुट्टी मिलता है सिर्फ दीपावली का। सिर्फ दीपावली का छुट्टी मिलता है, वो भी 7-8 दिन का, मतलब 8-10 दिन का छुट्टी मिलता है, उसमें बच्चे घर जाते हैं। बाकी कभी कोई छुट्टी नहीं। तुमको वहां पे पता ही नहीं चलेगा कि कल ईद था या आज ईद है या परसों ये है वो, कुछ भी। बकरीद के दिन तो मैं क्लास किया हूँ वहां पे, समझे? तो कभी कोई छुट्टी नहीं मिलता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी नेशनल नेशनल ये है ना फेस्टिवल, नेशनल छुट्टी है, तो इस दिन छुट्टी होती है। कभी कभी तो 26 जनवरी को भी क्लास लगा देते हैं, एक्स्ट्रा क्लास, कोई ठीक नहीं है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ है ना, आपको पटना या दिल्ली या कोई स्टेट में हो आप तो ये नहीं मिलेगा। अगर आप स्टेट के कोचिंग में हो ना, तो वहाँ पे जो छोटा मोटा भी विश्वकर्मा पूजा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, छोटा मोटा जो फेस्टिवल होगा उसमें भी कोचिंग बंद हो जाता है, छुट्टी मिल जाता है। और बच्चे करीब के होते हैं, तो छुट्टी मिलेगा 2 दिन का, बच्चा घर जाएगा 1 दिन पहले, और 2 दिन और वो लेट से आता है, तो 5 दिन तो आपका वैसे ही हो गया। अब तुम 5 दिन खुद लेट से आओ, क्लास तो तुम्हारा चालू है, तो तुम्हारा तो बैलेंस वैसे ही बिगड़ गया चैप्टर का, जो एक चैप्टर निकल गया तुम्हारा। अब जैसे ही एक चैप्टर निकल गया, समझ रहे हो, ये नीट एग्जाम इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है कि अगर तुम एक चैप्टर छोड़ रहे हो, मतलब कि तुम कंपटीशन से तो वैसे ही, अगर एक दो ऐसी हर 2-3 चैप्टर अगर छूट गया तो कंपटीशन से तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे, है ना? क्योंकि आप देख सिलेक्शन का वो देखो, 85-90% नंबर लाने के बाद सिलेक्शन हो रहा है एमबीबीएस कॉलेज में, है ना? तो आसान नहीं। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, ईद बकरीद, ये छोटा मोटा जो फेस्टिवल है, जो विश्वकर्मा पूजा, होली तोली, भाई पता नहीं कितना सारा, ढेर सारा तो पर्व भी होता है, और भी छोटे मोटे होते रहते हैं, तो उस समय छुट्टी मिलता है। ये सब छोटी मोटी कोचिंग में ये नुकसान, ये डिमेरिट जो है, ये पटना दिल्ली विल्ली सब का है। और दिल्ली में, मतलब कोटा में ही वैसा माहौल था, और कहीं ऐसा मुझे नहीं लगा। हर जगह कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन है, उतना प्रेशर नहीं है, इसलिए तो इतना वो देखते हो ना, जो प्रेशर का माहौल है कोटा में, तो वो एक मतलब आपको है ना, ऐसा माहौल है जो जिंदगी में बहुत काम आएगा, बहुत हार्ड बना देता है आपको वहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, रहना है। और बहुत सारे बच्चे के पेरेंट्स जो हैं प्रेशर करते हैं कि तुम्हारे क्या हो रहा है, अच्छा क्यों नहीं मार्क्स वगैरह आ रहा है। तो कंपटीशन आपको कुछ अंदाज़ा लग गया होगा मेरे अभी जो मैं बताया उन सब चीज़ों से कि कितना टफ है। और वहाँ पे जो भी बच्चे आ रहे हैं ना, समझो ना, वो अपने स्कूल का टॉपर ही है। तो हर स्कूल से, हर स्टेट से, हर स्टेट के अपने, मतलब हर सिटी से के टॉपर, स्कूल के टॉपर बच्चे आ रहे हैं। तो भी वहाँ तो भी कितना हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो भी कई हजार बच्चे हैं, उसमें टॉप करना, सारे टॉपर है ना भाई। अभी तो तुम स्कूल के टॉपर थे, अब ऐसे ऐसे हजार स्कूल के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, है ना? हजार लाखों स्कूल के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे टॉप करना असली वो रियल हीरो माना जाता है। तो ये धीरे, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप होता है, समझते जाते हैं बच्चे, और होते जाता है फिर, इसलिए टाइम लग जाता है। तो जो जितना मेहनत करता है, जितना आपका पोटेंशियल है, इंसान अपने हिसाब से मेहनत करता रहता है। ठीक है, तो जितना आपका कैपेसिटी है, मेहनत है, बच्चा करता है, और एक दिन आता है कि कॉलेज मिल जाता है ना? अब वो 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी, 4 साल भी, 5 साल भी लग जाता है कुछ को। तो कहीं ना कहीं आप पहुंच जाओगे वहाँ पे। अगर कोई बच्चा 2 साल पढ़ाई कर लिया, तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो लाइफ में कुछ अच्छा कर लेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, अभी करंट का भी 2024-25 का नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कोरोना से पहले मैं वहाँ पे रहा हूँ, तो वहाँ का जो उस समय का जो माहौल था, वो कोटा अपने पीक मोमेंट पे था। ठीक है, और अभी भी वैसा ही इन्वायरमेंट है। ठीक है, थोड़ा पेपर में सुसाइड वगैरह के न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं,
तो अभी का बच्चे मतलब इतना कमज़ोर हो रहा है कि हम चीज़ों को हैंडल करना सारे बच्चों की बस की बात नहीं है। तो मेंटल प्रेशर भी होता है और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं आजकल। डिस्ट्रैक्शन इतना आ गया, उनको डिफीट करके आगे बढ़ना, समझ रहे हो? तो वो भी बहुत बड़ा रीज़न है ये सब चीज़ों का। बट अगर आपको विश्वास है कि आप कर सकते हो मेहनत और आप डेडिकेटेड हो कि डॉक्टर बनना है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए, ठीक है? और किस बच्चे को ऑनलाइन लेना चाहिए? अगर आप ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है? दूसरा, आप एकदम हार्डकोर डेडिकेटेड हो, डॉक्टर की बनना ही है, आपके पेरेंट्स फैमिली बैकग्राउंड वैसा है, आपका स्टेटस भी वैसा है कि यार आप मतलब समझ रहे हो, एक डॉक्टर का बच्चा एक सिंसियर है कि नहीं, उनको पढ़ना एक अलग स्केल मतलब अलग टाइप का होता है थोड़ा। तो वो घर पे रह के भी कर सकता है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं ऐसे, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। बट हाँ, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तो आप ऑनलाइन तैयारी करके भी घर पे रह के भी कर सकते हो, है ना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब समझ रहे हो कितने बच्चों के बीच में। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो ऑनलाइन तैयारी करके भी एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे बच्चे। बट आपको एकदम हार्डकोर डेडिकेटेड होना पड़ेगा उसके लिए। और दूसरा, जो आपके पास मजबूरी है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ऑफलाइन कोचिंग की फीस, तो ऑनलाइन ले लो, क्योंकि ऑनलाइन की फीस सस्ता पड़ता है, ठीक है? और तो आपके पास मजबूरी है तो आपके वैसे भी डिस्ट्रैक्शन आपकी मतलब जिस बच्चे के पास मजबूरी होता है ना, उसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, एक विल पावर होता है। लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट है तो उनके पास विल पावर कम होता है। उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि कुछ कामयाब हो जाए, अच्छा सक्सेसफुल बन जाए, ठीक है? तो वैसा प्रेशर जो है अंदर से नहीं होता उनके अंदर, तो डिस्ट्रैक्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो उनके लिए ऑनलाइन करना आसान नहीं होगा, है ना? बहुत तरह के स्टूडेंट है, मतलब मेरी बातों को सब समझ रहे हो शायद, है ना? यहाँ पे इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, आसान एग्जाम नहीं है। एक्सटर्नल मोटिवेशन से नहीं होगी कि कोई कुछ बोल दिया या 5 मिनट का वीडियो मोटिवेशन वीडियो देख लिया, 10 मिनट तक मोटिवेशन लगा फिर खत्म हो जाएगा। एक हार्डकोर डेडिकेशन चाहिए उसके लिए, है ना? तो अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मतलब कैसे फैमिली से हो। अगर आपको बनना है तो अब अभी के टाइम पे हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है? और मैं सारा चीज़ बता दिया हूँ, से तुम कुछ तो समझ में आया होगा। और पटना जाना चाहिए, दिल्ली या कोटा जाना चाहिए, वो भी चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है? हाँ, लेकिन अब कोचिंग हर जगह, एलएन कोटा मोशन फिजिक्स वाला हर जगह अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो है ना, जो एफिशिएंसी 100% एफिशिएंट अगर मान लो कोटा का इन्वायरमेंट है, तो उतना एफिशिएंट पटना या दिल्ली या कानपुर का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है? जो चीज़ें मैं बताऊँ, फेस्टिवल ये सब जो है, ये सब रीज़न की वजह से आप, मैं बोल रहा हूँ कि ये सब जगह पे नहीं लो, है ना? अगर इस सब चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, आप पूरा 1 साल कोचिंग में रह करके अच्छे से तैयारी करना है। और ये बड़ी बड़ी जो कोचिंग है दूसरे मतलब किसी भी स्टेट में है, जब पटना में है या फिर कहीं भी आप कानपुर में हो या लखनऊ में हो, और एलएन मोशन बड़ा बड़ा कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो, जो एक नामी कोचिंग है जिसके पास 1000-2000 बच्चे हैं, तो वो लोग टाइम पे सिलेबस कवर कर देते हैं। लेकिन जो छोटा मोटा कोचिंग है उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। और जो इंडिविजुअल क्लास करके बच्चे करते हैं तो उनका तो छोड़ ही दो। मुझे नहीं, आज तक तो कोई दिखा ही नहीं कि ऐसा सिंगल कोई बच्चा जो इंडिविजुअल क्लास करके नीट वगैरह का एग्जाम निकालो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। इंडिविजुअल क्लास अगर करते हो तो उसमें आपका है ना, वो टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है ना? अब इसके आगे हम बात करेंगे, आप मान लो नीट का एग्जाम दे दिए हो आप, ठीक है? तो अब सिलेक्शन कॉलेज में कैसे होगा और क्या क्या कोर्स है जो नीट का एग्जाम के बेसिस पे उसमें सिलेक्शन होता है, कौन कौन कोर्स में सिलेक्शन होता है, ठीक है? और कैसे होता है, ठीक है? वो कौन सी काउंसलिंग बॉडी है, वो सारा हम इसके आगे वाला वीडियो पार्ट 3 में बात करेंगे।